हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज होने वाले इंडिया वर्सेस मालदीव्स फ्रेंडली मैच के बारे में, जो कि दोपहर 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से खेला जाएगा। और इसको आप लाइव देख सकते हो इंडियन फुटबॉल के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और फाइनली कल एएफएफ ने ये जो दो फ्रेंडली से अगेंस्ट मालदीव्स, उसके लिए 23 मेंबर की स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है, जहां पे सरप्राइजिंगली इंडिया अंडर 20 के जो रिसेंटली स्वीडिश कोच योकिम एलेक्जेंडरसन अपॉइंट हुए हैं, उनको ही यहाँ पे ये दो फ्रेंडलीज के लिए सीनियर टीम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। एंड अगर आप 23 मेंबर की स्क्वाड देखें तो उसमें काफ़ी सारे सरप्राइजिंग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। पूरी यंग स्क्वाड ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि 23 में से 14 प्लेयर ऐसे कि जो पहली बार नेशनल टीम में क्वालिफाई आ रहा है। एंड बाकी जो 8-9 प्लेयर है उसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर है कि जो मतलब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 4-5 मैचेस से अभी खेले हैं। अगर एक्सपीरियंस प्लेयरों की बात करें तो ऑब्वियसली रंजना चानू है, वहाँ पे ग्रेस देंग में है, प्यारी जाका है, संगीता बेस्पोर है। ये 4-5 प्लेयर ऐसे कि जो काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। बाकी ओवरऑल स्क्वाड इज काफ़ी यंग है। एंड ये जो सीनियर प्लेयर है वो रिसेंटली टीम के साथ ट्रेनिंग में जुड़े थे पिछले 4-5 ट्रेनिंग सेशन से, जबकि इंडिया अंडर 20 की जो टीम है वो तो पिछले 3 वीक से योकिम एलेक्जेंडरसन के अंडर ट्रेन कर रही थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। एंड आई थिंक आप देखें कि सामने मालदीव्स के उतना टफ चैलेंज भी नहीं है, तो आपके जो यंगस्टर है उनको मौका भी मिल जाएगा। तो यही चीज़ एलेक्जेंडरसन ने भी बोली है कि आई वांट टू ट्राई एंड टेस्ट द प्लेयर। एंड काफ़ी सारे प्लेयर ऐसे कि जो भी टेक्टिकली एंड फुटबॉल पोजीशन वाइज यहाँ पे उनको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आई थिंक सामने इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है, तो एक अच्छा एक्सपोजर उनको मिलेगा। तो लेट्स सी किस तरह से ये जो यंग इंडिया की साइड है वो किस तरह से मालदीव्स के सामने परफॉर्मेंस देती है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या ओपिनियन है, थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में, जो कि था बिटवीन जमशेदपुर एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर। एंड जमशेदपुर ने भाई अपना जो 150th मैच था, क्लब की हिस्ट्री का एक स्पेशल मैच था, उसको भाई उन्होंने 1-0 से यहाँ पे जीत लिया है। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर खाली चमेल साइड एंड नाउ दे रीच इनटू द टॉप 4। सो 8th पोजीशन पे थे इस मैच से पहले, एंड सीधा ही जंप लगा के वो 4th पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। सो टेबल में भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फायदा हुआ है। एंड ओवरऑल अगर आप मैच देखें तो केरला ब्लास्टर वर रियली डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक फ्रस्ट्रेटिंग गेम उन्होंने खेला है। दे क्रिएटेड ए कपल ऑफ चांसेस हियर एंड देयर, बट वो जो फाइनल थर्ड में क्वालिटी चाहिए वो यहाँ पे उनकी ओर से शोकेस नहीं हुई। जबकि आप 3 फॉरेन प्लेयर के साथ खेल रहे थे, यू हैव ए नोहा सदोई, एड्रियन लूना एंड क्वेमे पेपरे। 3 फॉरेनर के साथ खेलने के बावजूद भी आप इतनी बुरी मतलब फाइनल थर्ड में परफॉर्मेंस दोगे। अब देखिए नोहा सदोई के कुछ क्रॉसेस तो ऐसे थे कि जो सारे यूजलेस लग रहे थे। सो आई थिंक रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम केरला ब्लास्टर साइड। मिडफील्ड भी मेरे को लगता है कि उनकी यहाँ पे डिसजॉइंटेड पूरी टीम, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिसफंक्शनल दिखती है। मतलब वो एक आपको जो सिंक रिदम दिखनी चाहिए टीम में, कि एक क्लियर कट आइडिया, जैसे जमशेदपुर थी। जमशेदपुर का आप देखिए गेम प्लान, जैसे हमने कल भी बोला था कि दे विल ट्राई टू स्कोर फ्रॉम सेट पीसेस एंड लॉन्ग बॉल्स, तो वही टैक्टिक्स उन्होंने आज यूज़ किया। एंड उसमें आप देखिए कि वो प्रतीक चौधरी का 16 गोल आ गया। एंड वहाँ पे नो डाउट कौरव सिंह का मिस्टेक था कि वो उसको बेटर क्लियर कर सकते थे, तो ये चांस ही नहीं बन पाता। बट आप देखिए कि दे आर डेंजरस इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। उनकी फुटबॉल आइडिया क्लियर है कि भाई हमें प्रेगमेटिक फुटबॉल खेलना है, लॉन्ग बॉल जाना है, सेट पीसेस के ऊपर फोकस करना है, सेकंड बॉल विन करने के ऊपर फोकस करना है, जो कि उन्होंने फर्स्ट 30 मिनट के बाद ज़्यादा सेकंड बॉल विन किए। यहाँ पे सौरव दास की मैं तारीफ करूँगा, सौरव दास एंड रायता चिकावा ने। एंड उसके चलते उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते कि फ्रेडी और उन सबको प्रेशर में डाला। सो आई थिंक मिडफील्ड भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा केरला ब्लास्टर को जो एक फ्लूइड फुटबॉल या फिर जो उनके ऑफेंसिव प्लेयर को और ज़्यादा चांसेस क्रिएट करके दे, उस तरह की फुटबॉल वो नहीं खेल पा रहे। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर केरला ब्लास्टर दैट नीड्स टू बी चेंज। एंड आई थिंक ये सीज़न तो मेरे को लगता है कि उनका ख़त्म ही हो चुका है। आई डोंट सी कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई होने के कोई चांसेस है। सो आई थिंक दे नीड टू reinforce their team with the good quality Indian players also. I think that's the major requirement. जमशेदपुर में मैं कुछ प्लेयरों की यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा कि जिन्होंने भाई लगातार अच्छा खेलते आ रहे हैं। एक तो भाई इमरान खान लुक्स रियली इम्प्रेसिव फॉर मी, बिकॉज आई थिंक उसके जो क्रॉसेस है काफ़ी पिन पॉइंटेड क्रॉसेस है भाई। 2-3 क्रॉस उन्होंने इतना बढ़िया डाले। आई थिंक नेशनल टीम में डेफिनेटली अगर ब्रेंडन का फॉर्म या फिर सहल उस तरह से फॉर्म में नहीं होते, आई थिंक इमरान खान विल बी द प्लेयर फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक उसके जो क्रॉसेस है वो नेशनल टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल हो सकते हैं। दूसरे एक प्लेयर मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगे, अल्बिनियो गोमेस। आई थिंक उसकी उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, बट आई थिंक जमशेदपुर के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेला है ओवरऑल इस सीज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस सीज़न आईएसएल में जो कोई कीपर ने सेव किए हैं वो है अल्बिनियो गोमेस, 53 सेव्स किए हैं। सो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर
जमशेदपुर, फिर मोहम्मद सना ने, ये सारे तो अभी स्टेप अप कर ही रहे हैं। सो आई थिंक दोज आर ए गुड साइन फॉर जमशेदपुर साइड एंड लेट्स सी खालिद जमील इस मोमेंटम को कितना कंटिन्यू रख पाते हैं एंड प्लेऑफ की रेस में कब तक बने रहते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर जमशेदपुर क्वालिफाई करती है प्लेऑफ के लिए, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज इंडियन कोच अगर प्लेऑफ में लेके जाते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड केरला ब्लास्टर के लिए लेट्स सी यहाँ पे कब तक नए कोच की अपॉइंटमेंट होती है एंड कब तक यहाँ पे जो नए प्लेयरों की साइनिंग होती है जनवरी में, किस तरह के प्लेयर वो लेके आते हैं, कितना स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसके ऊपर फैंस का क्या रिएक्शन होगा वो भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेट मी नो गाइस आपके क्या थॉट्स है ओवरऑल मैच के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में जो कि भी काफ़ी एक्साइटिंग एंड यू कैन सी की कंपिटिटिव मैच होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैच है बिटवीन मुंबई सिटी एफसी एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। दोनों टीम्स अपना लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ने तो 5 गोल मारे थे, एक फिर से वो रिदम में दिखे हैं। मुंबई सिटी भी धीरे धीरे अपना जो मोमेंटम है वो गेन कर लिया है एंड दोनों टीमों के लिए दिस इज अ रियली क्रूशियल गेम बिकॉज मुंबई सिटी अगर ये मैच जीतता है दे विल मूव टू द 3rd पोजीशन। नॉर्थ ईस्ट मैच जीतता है दे विल अगेन गेट बैक इनटू द प्लेऑफ रेस एंड 4th पोजीशन पे वो भी जंप करेंगे। सो दोनों टीमों के लिए उतना ही क्रूशियल एक गेम है। पेड्रो बेनाली की साइड की ओर से आप देखें तो लाइनअप में ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस वैसे देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक एक्सपेक्टेड लाइनअप ही होगी। एलेदिन नज़ारे एंड गुलेरमो में भी स्टार्ट या फिर नेस्टर एल्बियाज के कॉम्बिनेशन के साथ भी हो जा सकते हैं। अली बेमामेर यहाँ पे अवेलेबल होंगे एंड मिचेल सेवेको, तो आई थिंक 4 फॉरेनर्स यही होंगे। मुंबई सिटी में देखना रहेगा, अभी जॉन तोराल एंड क्रोमा अभी भी इंजर्ड चल रहे हैं, सो मे बी वो अवेलेबल नहीं होंगे। मज़ारो भी शायद अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर से दे हैव टू गो विद दी 3 फॉरेनर्स। सो लेट्स सी पीटर केट की किस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं एंड आई थिंक एक एक्साइटिंग क्लोज मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विद दी 2-2 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब उसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज हम सबको पता है कि 2 ही दिन बचे हैं यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने में एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे अपडेट्स आने लगे हैं। तो उसमें अपडेट आ रहा है कि भाई जितेश्वर सिंह जो कि चेन्नई एफसी को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, उनका इस सीजन के एंड में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। वो एट द मोमेंट मोहम्मदन एससी के साथ बातचीत चालू है उनकी, तो मे बी वो मोहम्मदन एससी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक इट वुड बी अ गुड साइनिंग फॉर मोहम्मदन एससी ऑल्सो एंड आई थिंक जितेश्वर सिंह के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सीजन उसको उतना ज़्यादा मौका यहाँ पे ओवेन कोयल ने दिया नहीं है। सो आई थिंक रेगुलर गेम टाइम में भी यहाँ पे मोहम्मदन एससी में उसको मिल सकता है। दूसरा एक खबर आ रहा है कि गोवा एक डोमेस्टिक साइनिंग के लिए जाएगा। सो लेट्स सी कौन सी पोजीशन पे वो डोमेस्टिक साइनिंग करते हैं। देन केरला ब्लास्टर के भी खबर आ रहा है कि वो भी भाई यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। ईस्ट बंगाल का खबर आ रहा है कि भाई उन्होंने ऑलरेडी मेहदी दलाल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, तो उसका भी अनाउंसमेंट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सो ऑल दी क्लब्स आर धीरे धीरे यू कैन से कि एक्टिव हो रहे हैं एंड लेट्स सी डोमेस्टिक एंड फॉरेन साइनिंग्स कौन कौन से वो इस विंटर ट्रांसफर विंडो में करते हैं। दूसरी साइड अगर हम वुमेंस की बात करें तो IWL भी हम सबको पता है कि अभी 10 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो हलचल है वो ट्रांसफर विंडो में देखने को मिल रही है। तो उसमें भाई ईस्ट बंगाल ने एल सदाई जो एक्सपीरियंस घाना की जो नेशनल टीम की प्लेयर है, वाइस कैप्टन है, उनको साइन कर लिया है, जो कि पहले गोकुलम केरला में 2-3 सीजन पहले खेल चुकी थी। लास्ट सीजन वो यहाँ पे अपोलन लेडीज FC में खेल रही थी, साइप्रस का जो क्लब है जहाँ पे मनीषा कल्याण भी खेली थी पास्ट में, तो उसको फिर से उन्होंने साइन कर लिया है, क्योंकि एंथनी एंड्रूज जो कि गोकुलम केरला में थे तब उसके अंडर ये प्लेयर खेल चुकी थी। सो नाउ अगेन ही she gets back into the IWL एंड अब वो ईस्ट बंगाल के लिए खेलेंगे। आई थिंक इज अ वेरी एक्सपीरियंस एंड लीथल प्लेयर स्ट्राइकर के तौर पे। दूसरी एक यंग 20 ईयर ओल्ड जो घाना की प्लेयर है यहाँ पे अबिगेल, उसको साइन किया है किक स्टार्ट FC ने। सो आप देखिए कि IWL में भी धीरे धीरे ISL का जो क्या बोलते हैं कि फॉर्मेट है या फिर फॉर्मूला है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। मोस्ट ऑफ दी जो IWL क्लब है वो यहाँ पे फॉरेन स्ट्राइकर या फिर फॉरवर्ड प्लेयरों के लिए जा रहा है। सो अगेन हमें फिर से वुमेंस में भी वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत दिखेगी कि भाई यहाँ पे स्ट्राइकर में हमारे इंडियन प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। वो धीरे धीरे अब देखिए IWL में भी सारे प्लेयर्स मोस्ट ऑफ दी जो क्लब्स है वो फॉरेन प्लेयर ही ला रहे हैं। सो लेट होप सो कि इंडियन प्लेयर भी स्टेप अप करें एंड अपनी पोजीशन है वो वहाँ पे सिक्योर करें। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी में खेले गए कल 2 सेमीफाइनल के बारे में। तो हमें हमारे 2 फाइनलिस्ट इस सीजन के संतोष ट्रॉफी के लिए मिल चुके हैं, जो कि है वेस्ट बंगाल वर्सेस केरला। सो आई थिंक दिस इज एक्साइटिंग वन। केरला ने यहाँ पे 5-1 से मणिपुर को थ्रेश कर दिया एंड वेस्ट बंगाल ने 4-2 से सर्विसेज को थ्रेश कर दिया। तो कल इसका फाइनल खेला जाएगा संतोष ट्रॉफी का। लेट्स सी कौन जीता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।